हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे और आपका हमारे यूट्यूब चैनल KM सोना पर स्वागत है। ठीक है, आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में कि कितने प्रकार के जनरेशन थे कंप्यूटर के। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कितने प्रकार के जनरेशन थे हमारे? 5 प्रकार के। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, कब से कब तक चला था ये? 1946 से 1956 तक। और इसमें हम क्या यूज़ किए थे? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या है, कब से कब तक था? 1956 से लेके 1964 तक। इसमें हम क्या यूज़ किए थे? ट्रांजिस्टर। हम आपको बताएंगे आगे कि वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है, ट्रांजिस्टर कहता है, और भी बहुत सारी चीज़ कैसे कैसे यूज़ करके कि क्या क्या बना, हम आगे समझेंगे। थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? आईसी। और ये कब से कब तक था? 1964 से 1970 तक चला था। फोर्थ जनरेशन में VLSI, इसका यूज़, इसका फुल फॉर्म भी हम आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी का फुल फॉर्म मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगी। लेकिन फिलहाल में बस इतना समझिए कि फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? VLSI। इसका भी पिक्चर मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। ये कब से कब तक चला था? 1970 से 1985। फिफ्थ जनरेशन, ये अब तक चल रहा है 1985 से। जो अभी ये चल रहा है जैसे AI, ULSI C। ठीक है, ये AI आपको पता ही है, जो अभी हम लोग का टेक्निकल कोडिंग वगैरह पे चल रहा है, उस तरह के कंप्यूटर पे चलता है ये। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन में AI विथ ULSI C तक इसका यूज करके कब से कब तक चला था? 1985 से अब तक चल रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन की अवधि 1937 से 1953 तक मानी जाती है। दो महान साइंटिस्ट द्वारा दुनिया का पहला और सबसे बड़ा एनिक इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का निर्माण किया गया। यह एक फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन इस पीढ़ी में कंप्यूटर में मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब के कारण यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े, सीमित मेमोरी वाले, अधिक बिजली खर्च करते थे। इन कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। आप लोग ने इस पिक्चर में देखकर पता चल रहा होगा कि कितनी बड़ी कंप्यूटर थी। और सोचिए इन्होंने कितनी बड़ी कंप्यूटर बनाई कैसी होगी, बताइए। लेकिन ये है कि इसमें क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब आप लोग पहले के लोग देखे होंगे कि वैक्यूम ट्यूब ना बहुत हीट करते थे। ये येलो कलर की जलती थी लाइट, इसमें बहुत हीटिंग होती थी इसमें। जो अभी भी हम लोग येलो कलर का बल्ब आता है, पहले जो येलो कलर का बल्ब आते थे, जो अब तो LED बल्ब आने लगे, पहले जो येलो कलर के बल्ब आते थे उसमें भी हीट बहुत ज़्यादा होती थी कि उसको हम थोड़ी देर भी जला के छोड़ देते उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग होती थी। ठीक है, तो वही यूज़ होता था, उसी को हम लोग वैक्यूम ट्यूब कहते थे। लेकिन वो बल्ब था, ये वैक्यूम ट्यूब है, ये छोटे छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था इसकी वजह से कि ये इस आकार में बड़े थे और इसकी हीटिंग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और इसकी बिजली भी बहुत खर्च होती थी। आप लोगों को भी पता है कि येलो वाली जो बल्ब होती है उससे बिजली बहुत ज़्यादा उठती थी। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। किस लिए यूज़ हुआ था? क्योंकि उस टाइम हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके ही फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना था। यहीं से कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी और ये आकार में बहुत बड़ा था। ठीक है, और इसमें बहुत हीट पैदा होती थी। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन। अब आते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब द्वारा निर्मित हुआ था, मतलब बनाया गया था। मशीन भाषा का प्रयोग, मतलब मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता था। अधिक महंगा, इसकी कॉस्ट बहुत महंगी थी। आकार में बहुत बड़ा था, आपने देखा ही है। अधिक वजनी और धीमी गति, मतलब वजनी मतलब अधिक वेट का था और बहुत धीरे धीरे काम करता था। AC की आवश्यकता, जब वो बहुत हीट हो जाता था कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की वजह से, तो उसमें
एसी की ज़रूरत पड़ती थी उसको ठंडक करने के लिए, ठीक है, तो ठंडा रखने के लिए। क्या आप लोग जानते होंगे जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर रहते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक एसी लगी रहती है और बहुत सारे फैंस वगैरह लगते हैं कि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे, कि हीटिंग वजह से ना शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से हम एसी फैंस का यूज़ करते हैं कि उसको ठंडा रखे रहे, ठीक है। अधिक मात्रा में बिजली का उपयोग आप जानते ही हैं, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करेंगे, वो वैक्यूम ट्यूब हीट करेगा, हीट की वजह से अधिक बिजली भी खाएगा, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और चुंबकीय टेप का प्रयोग। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड आपने देखा होगा, टिकट मिलते थे येलो कलर के, तो छोटे से कार्ड की में, तो उसमें देखेंगे ना चौकोर टाइप में पॉइंट करके रहेंगे, उसी को पंच कार्ड कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप क्या होते हैं, वो जो गोल से रील्स वगैरह नहीं रहता है जिसपे पहले कैसेट था छोटा छोटा, उसमें बहुत सारे रिंग्स लगे रहते, उसमें पूरे रिंग्स में वो पतली पतली वो टेप जैसी रहती थी, उसी को हम लोग चुंबकीय टेप कहते हैं, ठीक है, उसमें रिंग में लगी रहती थी। तो इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। अब आते हैं हम अपने पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम। अब देखिए इसमें हमारे पहली पीढ़ी में मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज किया गया था, बनाया गया था, वो कौन कौन से थे, एनिक, EDVEC, EDSAC, यूनिवेक और मार्क 1, ये सारे हमारे कंप्यूटर हैं, ठीक है, इस फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए थे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए जाने लगा। ट्रांजिस्टर, ये देखिए, ये है हमारे ट्रांजिस्टर, कई तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। इस नई तकनीकी में कंप्यूटर में एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए कंप्यूटर की शुरुआत हुई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में विलियम शॉकली द्वारा किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर आकार में छोटा होता था तथा लगातार विद्युत में संवहन में कम गर्म होता था। अब आप देख रहे होंगे कि ये देखिए, पहले वो पूरे बड़े बड़े रूम को कवर करता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, लेकिन जब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जब हम ट्रांजिस्टर का यूज किए तब कंप्यूटर थोड़ा आकार में छोटा हो गया, ठीक है, और इससे बिजली भी कम उठने लगी और इसकी हीटिंग भी कम होने लगी, ठीक है। ये देखिए ट्रांजिस्टर भी 3 प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके से ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट और थर्ड एनोड और कैथोड होते हैं और बीच वाला उसको बेस कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के गुण। इसमें क्या क्या गुण थे। पंच कार्ड मैंने भी बताया आपको, पंच कार्ड क्या होता है, जो टिकट की, तो उसमें चौकोर होते हैं, पॉइंट लगे होते हैं, ठीक है, उस तरह के वो पिक्चर होते हैं, उसी को हम पंच कार्ड कहते हैं। पंच कार्ड के साथ साथ मैग्नेटिक टेप, जो भी मैंने बताया, वो रील के सर्कल के फॉर्म में रहते थे, उसमें पतली पतली टेप लगी होती थी रील के फॉर्म में, और डिस्क का भी प्रयोग किया जाने लगा। मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक ड्रम एक सर्कल सा बड़ा सा बना रहता था, उसी में वो रिंग की तरह वो घूमता रहता था। मैग्नेटिक ड्रम के स्थान में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की जटिलताओं को दूर करने के लिए सरल और उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया, जैसे फोर्ट्रॉन, कोबल, सैनबोर्न, एल्गोन आदि, ठीक है। अब आते हैं तृतीय पीढ़ी, मतलब थर्ड जनरेशन। सन 1964 से 1970 तक के कंप्यूटर को तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स की श्रेणी में रखा गया। इस पीढ़ी में के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी भी कहते हैं, प्रयोग किया गया। आईसी में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर तीनों को ही समाहित किया गया था। सन 1938 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के JS किल्वी ने सिलिकॉन के छोटे से चिप पर एक आईसी बनाया, जिस कारण कंप्यूटर का आकार पहली पीढ़ी की तुलना में बहुत छोटा हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वीडियो डिस्प्ले यूनिट
का भी प्रयोग किया गया। मतलब इसमें हम डिस्प्ले पे भी कोई भी प्रोग्राम जो हम उसमें इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डिस्प्ले होने लगा। अब आते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण, मतलब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के क्या क्या गुण थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ जिसका नाम बेसिक रखा गया। यह सीखने में काफी सरल थी। कंप्यूटर्स के कार्यों को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता था और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसे बना और कैसे वर्क करता था। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या क्या हुआ था। सन 1970 से लेके 1985 तक में कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में रखा गया। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर सन 1975 में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चिप निर्माण में पूरी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का एक ही चिप पर आ पाना संभव हो गया था। यह चिप उंगली के नाखून के आकार की होती है। सन 1970 में तैयार किए गए एक चिप का नाम इंटेल और इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा गया था। जिन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसर। ठीक है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के गुण। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के आकार को न्यूनतम किया गया, मतलब बहुत छोटा किया गया। पहले की पीढ़ी के प्रयुक्त कोर मेमोरी की जगह अब सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस पीढ़ी में कंप्यूटर के में एप्लीकेशन डाटाबेस का कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर तैयार हुआ। मतलब फोर्थ जनरेशन में अब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गया, उसका ऐसा चीज आ गया जिसकी वजह से उसके छोटे आकार हो गए और उसमें बहुत सारे ऐसे चीज डाले गए, बनाए गए जिसकी वजह से वो अच्छा वर्क करने लगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर पे। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर सन 1985 से अब तक के कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में रखा गया। इन कंप्यूटर्स में अद्भुत चीजों को समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर्स के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर्स अभी भी विकासशील स्थिति में है, मतलब अभी भी इस पे प्रोग्रेस चल रहा है कि इसको कितना अच्छा बना सके। इन पर अभी काफी विकास पर काम होना बाकी है। जैसे आप देख रहे हैं कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में अब इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है, जबकि और भी प्रोग्रेस हो रहा है कि AI की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्यूटर आदमी सब नहीं यूज करते हैं, अब AI यूज करते हैं, रोबोट्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे AI के अकॉर्डिंग हम लोग फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। इतना प्रोग्रेस हो गया है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के गुण। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूजर की जरूरत के अनुसार कंप्यूटर की संरचना को तैयार किया गया है। अब स्मार्ट मोबाइल, इतना अच्छा स्मार्ट मोबाइल आ गया जिसमें इतने अच्छे फंक्शन हो गए हैं। टैबलेट आ गया है, लैपटॉप आ गया है, इतने अच्छे प्रकार के वो आ गए हैं। इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जिससे हम लोग का जीवन इतना इजी हो गया है। आजकल विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर उपलब्ध है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, आमटॉप, लैपटॉप आदि। 5वीं पीढ़ी में मल्टीमीडिया का बहुत विकास हुआ है। मल्टीमीडिया मतलब बहुत सारे जो एक साथ कई सारे लोग काम करते हैं, उस तरह का। इंटरनेट का अधिक मात्रा में उपयोग बढ़ा है, मतलब अब जो हम लोग यूज करते हैं, अब हर चीज इंटरनेट से हो गया। हर चीज में हम लोग नेट का यूज करने लगे हैं। कुछ भी हो नेट पे, अपना होमवर्क करना हो नेट पे, पढ़ाई करनी हो नेट पे, वीडियोस वगैरह देखना हो नेट पे, हर चीज। अगर हम यहाँ पे अपने पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग वगैरह भी नेट पे, हर एक चीज इंटरनेट पे ही चलती है। हमारी लाइफ इंटरनेट पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए हम लोग का हो गया है फिफ्थ जनरेशन में हम लोग इंटरनेट का बहुत अधिक यूज करने लगे हैं। ठीक है, ये है हमारे आज के क्लास में जनरेशन के बारे में। हमारे कितने जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन है और सभी जनरेशन के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कैसे वो वर्क करता है, कैसे काम करता है, उसके अंदर कैसे हम कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो हमको कैसे आउटपुट देता है, सारे उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय।